उन लोगों को ये लगता है कि 4-5 जिन आ गए हैं इस पे, कभी किसी आवाज में बोलता है, कभी उस क्या अब उसे डरना नहीं है, लेकिन वो यही है, इसी घर में मौजूद है। बेचारे को बांध के कमरे में रखा हुआ है, उसको खाना दूर से दे रहे हैं, उसको अजीब अजीब धुनियाँ लगवा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको, बांध के उसको छोड़ा हुआ है। तो उन लोगों के लिए वो वाली स्पून फीडिंग, आई थिंक, जो रिदा ने उसका पूरा एक ग्राफ बनाया, शैक ने भी, एलेना ने भी, इन लोगों ने जो बैठ के, जब मुझसे ये मेरा भी सवाल था शुरू में, कि मैंने कहा यार ये शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं हम हर चीज़ बता रहे हैं शुरू के 3-4 एपिसोड्स में। उन्होंने कहा व्हाट डू यू थिंक, ये ड्रामा जो लोग देखेंगे, पब्लिक को हम चाह रहे हैं ना कि वो अंडरस्टैंड करें। आप अमेरिका में तो नहीं बैठे हुए, आप स्प्लिट बनाते हैं एंड यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, आप खुद ही रिसर्च करो, खुद ही जानो, खुद ही समझो कि ये क्या चीज़ है। देयर आर पीपल, जिनको, ख़वातीन है बहुत सारी, जिनको बताना ज़रूरी था कि भाई ये जिन विन फलाना ढिमका ठीक है, बिल्कुल होता होगा, असर होता होगा लोगों पे, लेकिन हर चीज़ जो है वो एक ही दायरे में नहीं आती है। देयर आर सर्टन, कोई इस बेचारे के साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, बच्ची किसी बात पे डर गई है, उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है, तो उस वजह से वो थोड़ी सी स्पून फीडिंग मुझे लगता है कि वो बेटर थी। ये दोनों स्क्रिप्ट्स राजा रानी और बहरूपिया आपको दिमाग में रख के लिखे गए? नहीं, बहरूपिया मुझे बिल्कुल दिमाग में रख के नहीं लिखा गया था। किसने करना था? किन्हें करना सी? नहीं, वी हैव वेरी गुड एक्टर्स, ऐसी बात नहीं है। वी डू बट हमारे पास माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। पर जब ये मेरे पास आया, बहरूपिया पे पहले हम बात करते हैं, तो मैंने पढ़ा, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। फिर जब मैंने पूरा पढ़ा तो मैंने शैक से कहा, मैंने कहा शैक, शुड बी कोई 30-32 साल का कोई लड़का हो तो वो कैरी कर सकता है इसको, बिकॉज जो चीज़ें उसके अंदर थी। हाँ, तो शैक ने कहा कि नहीं यार ये वो फलाने का। खैर वो मीटिंग ख़त्म हुई, बात आई गई हुई। शैक बरल शकील खान है जो कि डायरेक्टर है हमारे बहरूपिया, तो वो बात आई गई हो गई। अब उसके बाद 3 महीने गुजर गए। अच्छा हाँ, ये बहरूपिया पहले आया था बाय द वे, 3 महीने गुजर गए। राजा रानी से पहले बहरूपिया आया था। अच्छा, तो अच्छा, बाबर ने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया है, मैंने पहले भी बताया, मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। बाबर कहता कब शुरू करें, मैंने कहा यार ये नहीं अभी करेंगे। मैंने कहा दूसरा वाला कहाँ है, तो वो दूसरा वाला स्क्रिप्ट जो था वो राजा रानी था। मुझे कोई 1 साल पहले ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो मुझे खालिक ने, जब उसका इश्क मुर्शिद चल रहा था, तो उसने मुझे उस वक्त एक सुनाया था कि ये यूँ है, ऐसे है, फलाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर लिखा गया नहीं लिखा गया, वो बात की बात थी। मैंने कहा वो वाला करते हैं। तो कहता ये क्यों नहीं कर रहा तू? मैंने कहा यार अभी खई जुल्म, लाइक फुल एक एग्रेसिव टाइप कैरेक्टर किया है, फिर उसी तरह का कैरेक्टर कर दूँ। सो मैं चाह नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही आप फ्लिप मारें। तो मैंने कहा मुझे लगता है वो वाला। तो शुक्र है बाबर ने बात सुनी, उसने राजा रानी पूरा किया, अमीन इकबाल, पूरी टीम, दिन रात बेचारों ने लगा के। हम ये शुरू कर रहे थे, बिल्कुल हम समझे, बल्कि शुरू कर चुका था मैं पहला स्पेल, तो शकील केम बैक कि अब आप दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ें ज़रा। तो मैंने जब दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई हुई थी, कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, कुछ चीज़ें डिलीट हुई थी। तो वो इस तरह से, वरना वो वाली जो चीज़ थी ना, जो हमने शायद पहले एपिसोड में दिखाई थी या दूसरे में, वो जो उसको पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि ही इज़ गोइंग थ्रू विथ समथिंग, कि वो फेड आउट हुआ है और बीच में कुछ और हुआ है। वो जो 28 साल एक मिकाइल दिखाया, तो वो था पहले। अच्छा, वो पोर्शन था पूरा, वो पूरा एक पहले वो पूरा पोर्शन था। आपने वो फ्लैशबैक में दिखाया। वो फ्लैशबैक मुझे उस पर एतराज है, वो बंदा कहीं से भी फैसल कुरैशी नहीं लगता भाई है, थोड़ा सा उस पर मेहनत हो सकती थी उस पॉइंट पे। चल रहे यार, अच्छा चलो ठीक है, हम कह रहे थे, मैंने तो खाली डोलों पे कहा, मैंने कहा यार को खुदा वो फैसल भाई के डोले देखो यार। बाद में एक्सरसाइज शुरू हुई। वो असल में तैमूर करता है एक्सरसाइज, तो इस वजह से मिकाइल के भी बन गए। अच्छा, तो फिर वो वाला पार्ट आपने स्किप कर दिया और इसको फिर वो वहां से इस तरह से इन्होंने था वो शुरू का थोड़ा सा, फिर वो शायद रिदा ने भी हटाया और इन लोगों ने बैठ के कुछ
क्या अब plan किया? ऑब्वियसली जो मेरे जहन में जो सवाल गर्दिश कर रहा है बड़े अरसे से वो ये कि आई थिंक 7 कैरेक्टर्स देयर इन 8 कैरेक्टर्स हैं और एक मिकाइल है, तो 9 9। टोटल 9 कैरेक्टर्स इन बहरूपिया एंड देन 2 लेट्स अज्यूम हाँ, 2 ही करेंगे तो 11 हो गए। तो इधर हो गए राजा, तो 11 किरदार। हाँ। हाउ डज वन एक्टर प्रिपेयर फॉर 11 कैरेक्टर्स व्हिच आर नाउ एयरिंग साइमल्टेनियसली? This is a tough question and this was very tough for me because मैं राजा रानी की शूट पे भी ना स्क्रिप्ट पढ़ता रहता था बैठ के बहरूपिया का, और रात को मैं जाता था और मैं एक वीडियो बनाता था और मैं शैक को भेजता था। बिकॉज मैं ये बार बार ये हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में काम करते हैं, हम दिन में कोई 8 सीन 9 सीन 10 सीन करते हैं, कभी कभार होता है कि बहुत मुश्किल हो तो 6 करते हैं। सो अगर आप 10 सीन कर रहे हैं तो दैट मीन कि आप 20 मिनट शूट कर रहे हैं मिनिमम, वरना तो 10 सीन का मतलब ही हो जाता है आजकल के तकरीबन 25-26 मिनट। आप हॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो आप 1 मिनट शूट कर रहे हैं दिन में, और शायद 30 सेकंड भी सम टाइम आप पूरा दिन में शूट करते हैं। पूरे दिन में 30 सेकंड या 1 मिनट हार्डली। और उसमें भी ये होता है कि अगर वो चीज़ समझ आ गई भाई, इसका सॉरी मैं क्योंकि लोगों को थोड़ा हाँ। 30 मिनट एज इन जो ऑन, आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो फाइनल आप 1 मिनट देखते हैं वो 1 मिनट 1 दिन में शूट हो रहा है। हाँ। और यहाँ पे 20 मिनट 20 से 26 मिनट की शूट एक एपिसोड जो ऑलमोस्ट कह लें आप 75% एपिसोड का। तो वो वाला भी एक इशू था कि आपको इतना रैपिड होना है। तो मैंने कहा सारी चीज़ें करके, और ये फिल्म का मेरे ख्याल से आप लोगों ने कहा था, किसने कहा था स्प्लिट के बारे में? आमना ने कहा था। तो स्प्लिट में पहले लियोनार्डो थे, ठीक है, वो कोई मेरे ख्याल से 7वें 8वें कैरेक्टर पे आके फंस गए, तो ही लेफ्ट, और उसके बाद वो आए जिन्होंने वो कैरेक्टर किए। तो ये मैं भी एक पॉइंट पे आ गया था कि मैं फंस गया था। मैंने कहा यार और नहीं हो सकता। तो फिर बैठ के ग्राफ करना कि तैमूर को इतना ऊपर लेके जाना है, वो कबीर को यहाँ लेके जाना है, और ज़ेबा को यहाँ रखना है, वलीद को यहाँ रखना है, जुनेद है अभी। हाँ, अभी तो हमने 5 देखे हैं। अभी आपने ज़ेबा देखी है, तैमूर, मिकाइल, तैमूर, कबीर, ज़ेबा और वलीद भाई। हाँ, वलीद जो कुक हैं, शेफ, जो शेफ 5 देखें, तो अभी 4 और देखने, 4 और हैं। तो काफ़ी टफ था यार, काफ़ी टफ था। हाँ, अभी समीर भी है। समीर तो खैर एक छोटी सी दोबारा मेरी डेडिकेशन है मेरे प्यारे तलत साहब के लिए, ऐसी हल्की सी। हाँ, जब फिर आप सेट पे गए तो वो जो आपने सोचा था यार कि अच्छा ये होंगे, वो पहले से हर किरदार आपने बना लिया हुआ था या हम लोग बना के बैठ गए? इम्प्रोवाइज होता रहा, साथ होते रहे इम्प्रोवाइज। ये नहीं है कि, लेकिन जैसे शुरू में मैंने कहा कि कोई ऑल्टर का सीन नहीं करवाना। कुछ 4-5 दिन मैंने कहा कोई ऑल्टर नहीं, मुझे मिकाइल सेट करने दो, बिकॉज वो भी तो एक पूरा कैरेक्टर है ना नया। तो मैंने कहा मुझे पहले मिकाइल सेट करने दो, तो पहले मिकाइल सेट। और मिकाइल फर्क है, ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर जावियार उधर जो बड़ा वाला जावियार है जिसके हमने 1-2 सीन्स देखे, इट्स नॉट दैट कि वो और मिकाइल मिल रहे हैं आपस में। जो होता है ना एक एक्टर के, या जो हमने पिछले आपको ड्रामों में देखा कि जो एक नॉर्म सीधा किरदार है, इट्स नॉट अ सीधा। जुल्म वाला सीधा नहीं था यार। कौन सा? खई वाला चनार कहाँ सीधा था? मतलब फतूर वाला चलेंगे। हाँ, देखें फतूर सीधा होना चाहिए था। हाँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट के मिकाइल इज सीधा, इवन मिकाइल इज नॉट सीधा, मिकाइल इज टेढ़ा। कल वाली एपिसोड देखी है आपने? हाँ, मिकाइल टेढ़ा है। हाँ, वो तो मुंह पे कह देता है, कहती है पागल तो नहीं है, कहते मेरे घर वाले भी यही कहते हैं, मैं पागल तो नहीं है, मेरे घर वालों का भी यही मानना है। सो है मुश्किल था, लेकिन एज एन एक्टर जब बच्चे भी मुझसे पूछते हैं, यंगस्टर्स भी, मैं उनको ये कह रहा होता हूँ कि एक तो ऑब्जर्वेशन और एक एग्जीक्यूशन, इस पे बहुत